प्यारे बच्चों, संस्कृत की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पेज नंबर 9 को आप खोलिए और उसका जो पहला पैराग्राफ है उसको देखिए। प्यारे बच्चों, मैं विभक्ति की कल भी बात कर रहा था, थोड़ा सा उसमें क्लियर नहीं हुए होंगे आप, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज था। विभक्ति का मतलब होता है बेटा बांटना, सिंपल, एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, सीधी सीधी बात है। और विभक्ति हमारे पास होती है 7 विभक्तियाँ हमारे पास होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और एक षष्टमी और संबोधन। ठीक है, तो हमारे पास 7 विभक्तियाँ होती हैं और साथ ही हमारे पास जो है कारक होते हैं। मैंने आपको कल भेजा है। लेकिन अगर हम इनके जो हैं विभक्ति रूप जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम एक वचन, द्विवचन और तीन वचन में लिखते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं कल बात कर रहा था, इसी पैराग्राफ की बात कर रहा था, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। इसमें देखो, त्वम का जो प्रयोग है ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, सीधी सी बात है। ये क्या है? संज्ञा की जगह यूज होने वाले शब्द हैं, त्वम, युवाम और यूयम। तो अब जरा पढ़ें, हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें मेरे साथ। त्वम विद्यालयम कदा गच्छन्ति, तुम विद्यालय कब जाते हो? युवाम पुस्तकें पठत, तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो। अब पठत आया है तो बेटा ये कंटिन्यूअस टेंस होगा, रहा है वाला यूज होगा इसमें। यूयम पुस्तकानि पठिष्यत, यूयम पुस्तकानि पठिष्यत। तुम, पठिष्यत का प्रयोग होगा पठिष्यत। तो अब देखिए, तुम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। अब पठिष्यत का प्रयोग होता है कि मतलब आप क्या हैं, पुस्तकें पढ़ेंगे आप। त्वम एक के लिए है, युवाम 2 के लिए है और यूयम 3 लोगों के लिए। तो मतलब तुम लोग पुस्तकें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, बालका श्लोकानि पठिष्यन्ति। अब बालक श्लोक पढ़ेंगे। अब बालक देखो, बालक, बालकों और बालका। अब बहुत 3 बालक हैं यहाँ पे, 3 या 3 से ज़्यादा जब होते हैं तो क्या है, बालका का ही प्रयोग होता है। तो बालका श्लोकानि पठिष्यन्ति, ये जो तीनों बालक हैं वो क्या हैं, श्लोक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक, बालका सुलेखम अपि लिखिष्यन्ति, बालका सुलेखम अपि लिखिष्यन्ति। बालक जो हैं, बच्चे हैं, ये सबकी बात हो रही है, अब तीनों बच्चों की बात हो रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पे चित्र में भी 3 लोग हैं। तो ये क्या है, सुलेख भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुलेख भी लिखेंगे, श्लोक भी लिखेंगे और सुलेख भी लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ आ रहा होगा, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। विभक्ति में जो त्वम है, त्वम का मतलब भी तुम है, युवाम का भी तुम है, यूयम का भी तुम है। और सवाल ये है कि त्वम जो है तुम के लिए प्रयोग होता है 1 के लिए, युवाम 2 के लिए प्रयोग होगा और यूयम 3 के लिए प्रयोग होगा। सपोज आप एक व्यक्ति से मिलते हैं तो त्वम का प्रयोग करेंगे, 2 के साथ बात करते हैं तो युवाम और 3 के साथ बात करते हैं तो यूयम, तुम सब की बात होती है। और बालका, बालको, बालका, मैंने पहले बताया, पिछले जो पैराग्राफ हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग पैराग्राफ में आपको मिलेगा। पहले पैराग्राफ में एक लड़का है तो वहाँ पे बालक का है, और दूसरे में 2 हैं तो वहाँ पे बालक को है, और इसमें देखेंगे तो बालका है। ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहले पैराग्राफ में बालका है, दूसरे पैराग्राफ में बालकौ है, और तीसरे पैराग्राफ में क्या है, बालका है, क्योंकि यहाँ 3 बच्चे हो चुके हैं, इधर भी हमारे पास 3 ही हैं। तो बालका है, बालका, बालको, बालका। ये है, सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। अहम त्वम पश्यामि, पश्यामि का मतलब है कि देखना, देखना। ठीक है, अहम त्वम पश्यामि। अब अहम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैं, ये भी जो है सर्वनाम का ही रूप है। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। अहम, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। त्वम माम पश्यसि, त्वम माम पश्यसि, तुम मुझे देख रहे हो, है ना, तुम मुझे देख रहे हो। अब देखो, त्वम का मतलब तुम, माँ का मतलब मुझे देख रहे हो। अब देखो ये आवाम युवाम पश्याओ, आवाम युवाम
पश्चात। अब आवाम देखो, आवाम का प्रयोग यहाँ हो गया प्यारे बच्चों, किसके लिए हो गया? आवाम का मतलब हो गया हम दो, आवाम का मतलब हो गया हम दो, क्योंकि देखो दो दो जोड़े में बात कर रही हैं, देखो जोड़े में ये बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो आवाम युवाम पश्चात, हम अगर सिंपल कहें तो ये कह सकते हैं कि हम भाई आपको देख रहे हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से ध्यान से देखेंगे आप अगर इसको, तो ध्यान रहे कि आवाम युवाम पश्चात, हम दोनों तुम दोनों को देख रहे हैं, हम दोनों तुम दोनों को देख रहे हैं। अब देखिए युवाम आवाम पश्चात, और तुम दोनों भी हम दोनों को देख रहे हो, तुम दोनों हम दोनों को देख रहे हैं। वयम युष्मान पश्चाम, वयम का मतलब होता है प्यारे बच्चों अब हम सब तुमको देख रहे हैं, हम सब तुमको देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, तुम सबको देख रहे हैं, याद रखना। यूयम अस्माना पश्यत, यूयम अस्माना पश्यत, तुम सब हम सबको देख रहे हो, ये इसका हिंदी बनेगा। ठीक है, पश्चात का प्रयोग हुआ है तो देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस टेंस का ये बोध कराएगा या कराता है। अब प्यारे बच्चों देखिए लास्ट लाइन, अहम सत्यम वदिष्यामि, हम सत्य बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। अहम सत्यम वदिष्यामि, त्वमपि सत्यम वदिष्यसि, और क्या है? तुम भी सत्य बोलोगी, तुम भी सत्य बोलोगे। बालकः सत्यम वदिष्यन्ति क्रीडस्यन्ति च, बालक देखो सभी बालक हैं यहाँ पे ना, बालक जो हैं सभी बालक सत्य बोलेंगे और खेलेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो पाठ है ये पूरा हो चुका है। इसमें आप जो है शब्दार्थों को भी प्यारे बच्चों देखिए, शब्दार्थ से ही आपको जितना आप लेसन को अच्छे से स्टडी करेंगे उतना आपको अच्छे से आपको इसका क्या है ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अभी आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या है आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, हमारी जो ये संस्कृत भाषा है हिंदी से ही रिलेटेड है, और इसको आप अगर अच्छे से इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें जो है बहुत कुछ नहीं है। हाँ, शब्द ऐसा लगता है कि हमने पहली बार सुने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हैं, हमने रहा है रहे हैं का प्रयोग किया, कंटिन्यूस टेंस आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हाँ भाई युवाम पुस्तकें पठत, ये पठत क्या है भाई? पठत का मतलब सीधे सीधे ये है कि ये कंटिन्यूस टेंस का बोध करा रहा है कि हम जो हैं तुम क्या हैं पुस्तकें पढ़ रहे हो। लेखिष्यन्ति ये जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको कोरिलेट करना है हिंदी इंग्लिश के साथ। कोई भी भाषा का व्याकरण मैंने पहले बताया एक जैसा ही है, थोड़ा सा शब्दों की जादूगरी अलग है, बाकी इसमें कुछ और ख़ास है नहीं। अब प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं, आपका जो है एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अब जो मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था भाई, पाठ अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन। पाठ में आपने क्या समझा? अवबोधन। अब यहाँ देखो हिंदी संस्कृत में क्या लिख रखा है? पाठ अवबोधनम, पाठ अवबोधनम। देखो हमें थोड़ा सा लगता है अवबोधनम क्या होता है? अवबोधनम, अवबोधनम का मतलब होता है कि आपने क्या समझा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन, पाठ की आपके अंदर क्या समझ आई है। तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप दिए जा रहे हैं, उन्हें कंठस्थ कीजिए और इसी के अनुरूप दूसरे रूप भी बनाएं। आप अगर आपने दो इसमें लर्न कर दे तो अगर आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन, दो वचन, तीन वचन अगर लिखने को कहा जाए तो ऐसे ही आप सेम टू सेम कॉपी आप जो है कर सकते हैं, बस नाम बदल जाएगा, बाकी जो है सेम रहेगा सारा कुछ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ है राम शब्द है, राम शब्द की प्रथम विभक्ति देखो। अब देखो बालक का देखो, आपने देखो बालक का देखो, बालक, मैं आपको राम से पहले बताता हूँ बालक वाला जो आपके लेसन में भी है, वहाँ आपने देखना पैराग्राफ वाइज देखिए आप, बालक बालको बालकः, उसी के आधार पे आप यहाँ देखिए रामः रामो रामः। अगर आप किसी एक व्यक्ति के अगर आप सातों विभक्ति रूप याद कर सकते हैं
तो सिर्फ आपको वन टाइम आपको लर्न करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप उसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। आप राम की जगह जो है आप यहाँ पे ईशांत भी रख देते हैं। सपोज ईशांत हम रखते हैं यहाँ पे, भाई ईशांत, ईशांतो, ईशांता है। कोई भी नाम रख दो यहाँ पे, आप किसी भी बच्चे का नाम रख दो, अपना अपना नाम आप रखिए। आप जो है अगर एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको आसानी से इसमें लर्न हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था फर्स्ट 3 वर्ड्स राम, ग्रह और छात्रा के। तो प्यारे बच्चों आज आप करेंगे शब्द किसके आप करेंगे याद। कुछ इसमें चेंजेस भी हैं, कुछ इसमें चेंज भी हैं, तो ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी। जैसे यहाँ पे है हरी, 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 हरिया। अभी देखो कुछ तो इंग्लिश में भी होता है। जैसे अब रीड के जो हैं तीनों फॉर्म एक ही हैं, रीड, रीड, रीड। अब भले पढ़ने में हम उसको कई बार रीड, रीड बोल देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, इरेगुलर जो है वर्ब, जो हम वहाँ इरेगुलर वर्ब होते हैं, यहाँ जो है हम जो है नंबर जो है इरेगुलर कुछ होंगे। तो जैसे यहाँ आज आप करेंगे हरी का लर्न करना है, हरी, और एक जो है ये तत्व का, तत्व शब्द का जो है एक वचन, तत्व का, ये देखो तत्व का ध्यान से रखो यहाँ पे, तत्व हरी और तत्व का करोगे आप आज, हरी और तत्व का याद करोगे। तत्व के जो तद के तीनों और हरी, ये होमवर्क रहेगा, तो ये आपने लर्न करना है। ये पुरुष मतलब मेल, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, और न्यूट्रल और फेमिनाइन है। पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग और जो है स्त्रीलिंग का ये इसमें है जी। तद का तीनों आपने करना है और हरि का करना है, ये होमवर्क रहेगा। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वही यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं आप, तीनों लिंगों के कर्म कारक के रूप हैं ये, तीनों लिंगों के कर्म कारक। अब इसमें अलग अलग भी देखो, राम को अगर हम जो है ये देखो राम का है, रामात का है, राम, रामम, तम, तो, ये आ गए तम, तो, तान, रामम, रामो, रामान, बहुवचन है ना। ये इसके क्या हैं, ये इसके कर्म कारक के रूप, ये कारक रूप है, ये विभक्ति नहीं है। ये ऊपर से इसको आप ऊपर रिलेट ना करें विभक्ति के साथ। स्त्रीलिंग में है जैसे रामाम, रमे, रमा। अब देखो यहाँ पे पुस्तकम, नपुंसकलिंग में जो है नपुंसकलिंग में क्या है, पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानि। तो प्यारे बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। होमवर्क भी मैंने आपको दिया है। और एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि समय आपका ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लग जाएगा, तो आपका वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा, यूट्यूब में भी। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अब क्लासेस तो एक इंटरेक्शन जो है, टू वे जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो तो उतना हो नहीं पा रहा है। फिर भी किसी को कोई भी अगर समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप में मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भेजिए, मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर जो है जवाब दूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों 40 मिनट तक जो है बातें करना पॉसिबल नहीं है, कि बहुत ज़्यादा जो है डेटा का भी इशू नहीं है, बट फिर भी उसमें प्रोसेसिंग में, सेंड करने में भी और आपको भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो जितना भी शॉर्ट टाइम पीरियड का हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। और कोई भी अगर समस्या होती है प्यारे बच्चों, बेझिझक आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर जो है आपको आपके पर्सनल नंबर पे, या मैं दोबारा से उस पर अपने आगे के लिए भी उसको इंक्लूड करूँगा और आपको मैं जवाब ज़रूर दूँगा। प्यारे बच्चों धन्यवाद।